हेलो बच्चों, मैं चंद्र प्रकाश और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। ओके, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो पोलिनोमियल्स बच्चों दो वर्डों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो पॉली और दूसरा नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, बहुत सारी टर्म्स हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, देखो पॉलिनोमियल होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उसमें होगा क्या क्या, इन विच कंसिस्ट, मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या कंसिस्ट करे, वेरिएबल, कोफिशिएंट और क्या होता है, ऑपरेशन। अब ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन जैसे लाइक क्या लिख सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा, ये ऑपरेशंस हो गए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बचता है पॉलिनोमियल्स के लिए कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या हो, इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, मतलब वेरिएबल की जो पावर होती है वो कैसी होती है बच्चों, नॉन नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये दे दिया जाए 2/3 प्लस एक्स, हाँ ये क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मुझे दे दिया जाता 3/x प्लस 4, तो भाई यहाँ पे देखो 3 इंटू में x को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, x की पावर -1 प्लस का 4। यहाँ पे x वेरिएबल है और x की पावर क्या आ गई, नेगेटिव इंटीजर आ गई, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, और एग्जांपल भी देख सकते हो, 4x³ प्लस 5x प्लस 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर कोई लिखे 3/x² प्लस 5/x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, 3 इंटू में x की पावर -2 प्लस 5 इंटू में x की पावर -1 प्लस का 3। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या आ गई, नेगेटिव इंटीजर आ गई। यहाँ जो x है इसकी पावर क्या आ गई, नेगेटिव इंटीजर आ गई, तो ये भी क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, और ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ओके, अब देखिए, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। ओके, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 3 हो। जैसे हम लिख लें लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल 2x प्लस 4, ठीक है, 5x माइनस 7, ये क्या हो गए बच्चों, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब होता है 1, यहाँ भी x की पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, 1। तो दोनों के दोनों कैसे पॉलिनोमियल हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर कितनी हो, 2 हो, x² प्लस 5x प्लस 6 क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जरूरी नहीं है x में दे y² दे दे, y² प्लस 6x प्लस 7 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि y² प्लस 6y प्लस 7, यहाँ पे y की पावर कितनी है, 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2।
अभी देखिए कई बच्चों ने सोचा होगा सर ने पहले यहाँ पे अभी x लिख दिया था, फिर हटा के क्या लिखा y। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ये लिखा। उसके बाद देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की पावर कितनी लिखेंगे, 3, कुछ भी लिख दो, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया, 4x क्यूब प्लस का 5x प्लस 7 ये लिख दिया, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे सेकंड डिग्री टर्म तो है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या देखना है, x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की, वो कितनी है, 3 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखेंगे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर 1 है, इसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल इज द वर्ड ऑफ पॉलिनोमियल is the combination of two word poly and nominal, meaning of poly is many and nominal is term, मतलब बहुत सारी टर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले आया लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, हमारी बुक में यही है। ऐसे ही अगर आगे चलेंगे तो क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा, जिसमें पावर कितनी होगी, 4 होगी। तो बच्चों देखो यहाँ पे लीनियर में हमने क्या देखा, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1 हाईएस्ट पावर, इसमें कितनी होती है, 2, क्यूबिक में कितनी होती है, 3। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बच्चों पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। अब ये कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो वो लिखता हूँ पॉलिनोमियल्स, एक्स क्यूब प्लस 4x 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8x की पावर 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा मैंने लिखा 3x 5 प्लस 7x क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 6x 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 पॉलिनोमियल्स मैंने दिए तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है, 3, इस टर्म में x की पावर 5, इसमें 2, इसमें 1, कुछ भी नहीं है तो कितनी होगी 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है x की पावर। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है बच्चों, हाईएस्ट पावर आ रही है 6, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी लिखी जाएगी, डिग्री लिखी जाएगी 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, x की हाईएस्ट पावर आई 5, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 5। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जीरोस की। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जीरोस क्या होता है। यहां जीरोस का मतलब ये नहीं है ये जीरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जीरोस का मतलब है कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, लीनियर इक्वेशन दे दी जाए, कुछ भी दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल सिंपलिटी से देखते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मुझे ये दे दिया, समझ में आया। तो यहां पे x जो है, x में क्या रखूं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0, कोई बता सकता है। मैं यहां पे x की जगह क्या रखूं कि ये क्या आ जाए 0 आ जाए। तो देखो ऐसा कुछ नहीं करना, यहां से प्लस के 5 को इधर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, कहां चला जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर में, माइनस का 5/2। तो ये कहता है x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 5/2। तो बच्चों ये ही वो वैल्यू है जिसे मैं x से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देख लीजिए 2x की जगह मैंने कितना रखा माइनस का 5/2 प्लस का 5, आंसर निकालो
2 से 2 कैंसिल, माइनस का 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू कितना आया 0। आया सबके समझ में? तो देखिए इसे बोलते हैं जीरोस, किसे? x की वो वैल्यू जिसके लिए कोई भी पॉलिनोमियल क्या आ जाए, 0 आ जाए। समझ में आया? मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये एक पॉलिनोमियल दे दिया। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस, और किसके जीरोस फाइंड करो? ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो तुम्हें पॉलिनोमियल दिया है इसके क्या फाइंड करो? जीरोस फाइंड करो। अब देखो बच्चों, जीरोस फाइंड करने भाई पॉलिनोमियल दे दिया जाए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? px बराबर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर px क्यों लिख दिया? तो यहाँ पे p जो है वो क्या शो कर रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? तो इसमें सिर्फ x यूज हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? px इज इक्वल टू दिस। समझ में आया? अब याद रखना जब हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं, समझ में आया? अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था? जीरोस वो वैल्यू होती है जिसे मैं पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो याद रखना बच्चों, जब जीरोस फाइंड करते हैं तो px को किसके बराबर रखते हैं? px इज इक्वल टू 0। यहाँ पे px क्या है? x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके फैक्टर क्या आएंगे बच्चों? इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो इसके क्या कहलाते हैं भाई? फैक्टर कहलाते हैं इसके। ठीक है, इन्हें जीरोस नहीं बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फैक्टर। कि मतलब इसी को ही हम और ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? जो पॉलिनोमियल दिया था बच्चों उनको, उसे मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं? x माइनस 1, x माइनस 2 लिख सकता हूं। इन्हें बोलते हैं फैक्टर। और जब जीरोस फाइंड करने होते हैं तो फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लो। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1 उधर गया प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस का 2 उधर गया प्लस 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। बच्चों इन्हें ही कहते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अब ये बताओ, आपने कहा था कि x की वो वैल्यू जीरोस कहलाती है जिसे हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें और हमारा आंसर क्या आ जाए? 0। तो प्रूव भी करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए अब प्रूव भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल क्या दिया बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू 1 थी, 1 इसमें पुट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 2। देखिए क्या आया? 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना आया? 1 प्लस 2, 3 माइनस 3, आंसर कितना आ गया? 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, एक जीरोस आ गया। ठीक है, दूसरा x इज इक्वल टू 2 भी आया था भाई, 2 भी पुट कर लो, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस का 2, 2 2 जा 4 माइनस 6 प्लस 2 भाई, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या कहलाती है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब तुम लोग कहोगे सर एक बात बताओ, जीरोस 2 ही क्यों आए, 1 क्यों नहीं आया या 3 क्यों नहीं आए? तो बच्चों याद रखना, जो पावर होती है या फिर डिग्री होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं जितनी उसकी कितनी क्या होती है बच्चों? डिग्री होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री है, इसका मतलब कितने जीरोस? 2 जीरोस। अगर मैं बात करूं ax³ प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d इज इक्वल टू 0, बच्चों इज इट एन पॉलिनोमियल? यस सर, इट इज एन पॉलिनोमियल। ओके, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है यहाँ पे, ठीक है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो बच्चों ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसके जो जीरोस होंगे वो कितने जीरोस होंगे? 3 ही जीरोस होंगे। मतलब x की 3 वैल्यू ऐसी आएगी जिसके लिए ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ओके, ये था जीरोस। अब देखिए हम आगे चलते हैं।
रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब हम क्या देखते हैं अब कि रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, किस किस का, जीरोस के बीच का और कोफिशिएंट के बीच का। तो बच्चों याद रखना, अगर मुझे ये दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर तुम लोगों से ये पूछ लिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 9th क्लास में सबने सिखाया होगा, सीखा होगा कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो कांस्टेंट लिखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। अगर ये पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, बी। अगर कांस्टेंट टर्म पूछी जाए तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, सी। ओके, ये हमारे पास आ गए कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म आ गई। अब उसके बाद ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ओके, तो मैंने इसके जीरोज ले लिए, लेट मतलब हमने कंसीडर कर लिया, जीरोज आर, बच्चों 2 जीरोज ले लो, एक तो x इज इक्वल टू हमने ले लिया अल्फा और दूसरा x इज इक्वल टू क्या ले लिया, बीटा। मतलब हम अल्फा इसमें रखेंगे तो भी पॉलिनोमियल 0 आता है और बीटा इसमें रखेंगे तो भी हमारा पॉलिनोमियल 0 आता है। अब रिलेशनशिप क्या होती है बच्चों, किस किस के बीच की रिलेशनशिप, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है। तो याद रखना, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। ओके, सब लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। ओके, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज क्या थे, अल्फा और बीटा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आया, सी अपॉन ए। ओके, ये होती है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, हमारा बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका है, अब एक्सरसाइज आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे। देखिए एक्सरसाइज है 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसने दिया द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ओके, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दिया, आर गिवन बिलो, ये नीचे ग्राफ दे रखे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, मतलब पी एक्स के जीरोज फाइंड करने हैं। बच्चों हमने पढ़ा था पी एक्स जो होता है वो जीरो किस पे होता है, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हम इसमें x कुछ इनपुट डालेंगे तो ही तो जीरो आएगा। अब यहां पे देखिए, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, इस लाइन का और x का कोई रिलेशन है, मतलब x एक्सिस पे लाइन कट कर रही है क्या कहीं पे, नहीं। अगर ये लाइन x एक्सिस पे कट नहीं कर रही है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, देयर आर नो जीरोज। ओके, तो इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे, नो जीरोज। अब देखिए ये वाला जो कर्व है बच्चों, कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार, 1 टाइम कट कर रहा है, तो यहां पे इसके कितने जीरोज आएंगे, 1 जीरोज आएंगे। ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 टाइम, तो यहां पे कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। बच्चों इसको देखिए, ये कितने टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 टाइम, तो यहां कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। ओके, ये देखिए 1 2 3 4, ये कर्व एक्स एक्सिस को 4 टाइम कट कर रहा है, मतलब कितने जीरोज, 4 जीरोज। यहां से देखिए 1 2 3,
एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 3 टाइम। तो यहां पे क्या आएगा? 3 जीरोस। अब देखिए बच्चों, यहां पे पी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी मैंने तुम्हें बताया कि हम यहां पे x कुछ इनपुट डालेंगे तो पी एक्स हमारा क्या होएगा? 0। अब पी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? y के। ओके, पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y, मतलब पी एक्स ही किसके बराबर लिखा जाता है? y के इक्वल लिखा जाता है बच्चों। तो y 0 कौन से एक्सिस पे होता है? x एक्सिस पे होता है। y ऑलवेज 0 एट x एक्सिस, ठीक है? y x एक्सिस पर हमेशा 0 होता है। इसलिए बच्चों हमने किस पे देखा? x एक्सिस पे कर्व कितनी बार कट कर रहा है ये देखा। ओके, ये थी तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.2 क्या देता है? एक्सरसाइज 2.2 कहता है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। एक तो जीरोस फाइंड करो और दूसरा क्या करो? उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी उसको भी क्या करो? वेरीफाई करो। तो हम क्या करते हैं, यहां से सबसे पहले उठाते हैं। फर्स्ट नंबर पार्ट दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब देखिए, अगर किसी को पता है या नहीं पता स्प्लिटिंग मेथड, 9th क्लास में किसी ने सीखा है या नहीं सीखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हमें क्या करना है, सिर्फ थोड़ी देर ध्यान से देखना है, आप सभी लोग सीख जाएंगे। स्प्लिटिंग मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है वो देखिए। ये कहता है कि जब हम जीरोस फाइंड करते हैं, है ना, टू फाइंड जीरोस, जब हम जीरोस फाइंड करते हैं तो पी एक्स को किसके इक्वल रखते हैं बच्चों? 0 के। ये हमारा क्या है? पी एक्स है, इसको भी 0 के इक्वल रख लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई कहे कि सर पी एक्स क्या है, तो भाई ये ही पी एक्स है यार। अभी बताया था तुम्हें कि जो पोलिनोमियल होता है उसमें x वेरिएबल आ रहा है, P4 पोलिनोमियल, इसमें x वेरिएबल आ रहे हैं, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया? Px। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि जब हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो तुम्हें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है या क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है या लीनियर इक्वेशन दे रखी है, किसके इक्वल रख लो? उसे 0 के इक्वल रख लो। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। क्या देखना है? देखो लिख भी देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये देखिए और लिख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। या फिर इधर लिख लीजिए, वो जगह कम हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा 1। सेकेंड नंबर हमें क्या देखना है? कांस्टेंट टर्म देखनी है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है बच्चों। देखो अब कोई कहे कि हाँ विद सिंबल देखो, तो विद सिंबल भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको सिंबल हटा के देखेंगे, सिर्फ हम नंबर देख रहे हैं क्या है। कांस्टेंट टर्म बच्चों, कांस्टेंट टर्म क्या है? 8। उसको इसके इनटू में लिख लीजिए, किसके? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए कांस्टेंट टर्म से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से, कितना आया? 8 1 जा 8। ओके, अब मैंने तुम्हें नाम बोला स्प्लिटिंग मेथड। इसका मतलब अब यहाँ पे 8 को देखो, तुम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो या 8 के क्या क्या फैक्टर लिख सकते हो? तो बच्चों 8 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8, और क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 4। और भी फैक्टर लिख सकते हो क्या? नहीं, और फैक्टर हम इसके नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स है ना, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है, इसमें से इनको आपस में जोड़ना है या घटाना है, और जोड़ के या घटा के, मतलब सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जोड़ना घटाना ऐड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपस में ही करना है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या लेके आना है? 2 लेके आना है। तो देखिए अगर मैं 8 में 1 ऐड करूंगा तो 8 + 1 कितना हो गया? 9। 2 आया क्या? नहीं आया। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 7। 2 आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब इसका मेरे पास कोई काम नहीं है।
नेक्स्ट देखिए 2 इंटू 4, बच्चों 2 में मैं 4 ऐड करूंगा 6, 2 आया क्या, नहीं आया, ऐड नहीं करेंगे। अगर मैं 2 में से 4 माइनस करूं तो -2 आता है। मैं क्या कर सकता हूं इसको, 4 - 2। मैंने कहा कि हम सिंबल को छोड़ के बात करेंगे, सिंबल को हम बाद में इनटू में ले लेंगे अंदर। तो देखिए 4 में से अगर 2 में माइनस करूंगा तो मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर है ये हम यूज ले लेंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है बच्चों, 2 मेरे पास आ गया ना, तो इस 2 को ही मुझे इससे रिप्लेस करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो देखिए क्या आया, इंप्लाइज x², ठीक है, माइनस ये 2 किससे आता है मेरे पास, अगर मैं 4 में से 2 माइनस करता हूं, 4 - 2, साथ में क्या चल रहा है, x माइनस का 8 = 0। अब आगे देखिए x² ऐसे का ऐसा, भाई यहां से इस x को अंदर लेके आओ, पहले माइनस को यहीं रख दिया, x को अंदर लेके आओ, क्या हो जाएगा 4x, और अंदर आए इसके पास भी आए तो 2x माइनस का 8 = 0। अब उसके बाद इस माइनस को अंदर लेके जाओ, x² माइनस अंदर गया तो माइनस का 4x, और अंदर गया तो माइनस प्लस का 2x माइनस 8 = 0। ओके, अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, x² है बच्चों, x² और x कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया, यहां से क्या बचा x माइनस का 4, यहां से देखिए 2 है और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 4, तो 2 यहां भी आ गया, प्लस का 2 कॉमन आया, क्या बचा यहां से तो x और माइनस का 4 = 0, ठीक है। अब देखिए यहां से x - 4 कॉमन आया बच्चों, यहां से बचा x और प्लस का 2 = 0। समझ में आया। अब देखिए मेरे पास मैंने क्या बताया था, ये जो वैल्यू आती है इसे क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। और जब जीरोस फाइंड करने हैं तो हम इसे किसके इक्वल रखेंगे बच्चों, 0 के, x - 4 भी = 0 और x + 2 भी = 0। भाई x = कितना आ गया 4, दूसरा x = कितना आ गया माइनस का 2, ये हमारे क्या हो गए, जीरोस हो गए, ओके। अब हमें क्या करना है, इसने एक बात और बोली, क्या कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, इसकी जो रिलेशनशिप है वो और वेरीफाई कीजिए। अब वेरीफाई करने के लिए मेरे को जीरोस चाहिए और कोफिशिएंट चाहिए। भाई मेरे पास जीरोस तो आ गए, अब मैं क्या निकाल लूंगा यहाँ से, कोफिशिएंट और निकाल लेता हूं। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे, थोड़ी सी रेगुलरिटी में लेके आएंगे तो ये बिल्कुल आसान है ना, तुम लोग सिंपली इसे कर सकते हो। देखिए x² माइनस का 2x माइनस का 8, ये पोलिनोमियल है मेरा, ठीक है। यहां पे x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा, तो कितना लेना है 1। अब इसको तुम्हें कंपेयर करना है, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। अब यहां पे जब कंपेयर करेंगे तो सिंबल के साथ करेंगे, याद रखना, a = कितना आया 1, b = कितना आ गया माइनस का 2, c = कितना आ गया माइनस का 8। भाई यहां से a = 1, b = -2, c = -8। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर वेरिफिकेशन बच्चों, वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a के। यहां अल्फा क्या है 4, एक जीरोस तो 4 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया -2। अब ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा = माइनस का b/a, तो अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस बीटा कितना है भाई माइनस का 2 = माइनस, पहले से b क्या है माइनस का 2 अपॉन a क्या है 1, 4 प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 = माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 अपॉन 1, 4 - 2 = 2। ओके, यही वेरिफिकेशन होता है। लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, सॉरी एडिशन के लिए बच्चों, प्रोडक्ट के लिए क्या था, अल्फा डॉट बीटा = c/a। तो भाई अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है माइनस का 2, c/a, c क्या था माइनस का 8 अपॉन a कितना है 1, 4 × -2 = माइनस का 8 = माइनस का 8। हेंस प्रूव्ड। यही हमारा वेरिफिकेशन था। ओके, तो देख लीजिए एक बार इसे, फिर इससे आगे करते हैं।
देखिए बच्चों, इससे आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन सेकंड हमें दिया 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई ये लिखता है ना px इज इक्वल टू 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, तो वो अब पिटेगा। क्यों? क्योंकि p का नंबर मतलब पॉलिनोमियल ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज होता है, भाई इसने वेरिएबल क्या यूज लिया है, s, तो यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, s। ps इज इक्वल टू 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब हमें वही जीरोज फाइंड करने हैं, तो बच्चों ps को किसके इक्वल रखते हैं, जीरोज के। अब बात साथ साथ बोलते जाइए, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखिए यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट बता दूं तुम्हें, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो तुम लोग कहोगे सर ये कैसे बता दिया आपने, है ना। तो हम इसको एक बार सोल्व करके देखते हैं। देखो मैंने तुम्हें जो बताया था ना, सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। फर्स्ट क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x² था, वहां पे यहाँ s² है, तो कोफिशिएंट ऑफ s² इज इक्वल टू 4 को किससे इंटू करना है, कांस्टेंट टर्म से 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 को फैक्टराइज करो, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2, हमें लेके क्या आना है 4। तो देखिए इससे क्या आएगा, 1 प्लस 4 से 5, 4 माइनस 1 से 3, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कितना चाहिए 4, 2 प्लस 2 कितना आएगा 4। तो मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां से ये जिससे आंसर आ रहा है ना 4, किससे आ रहा है 2 प्लस 2 से, उसे उठाओ और इसकी जगह चेप दो बस। 4s² माइनस 4 की जगह क्या लिखोगे, 2 प्लस 2 s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखिए आगे क्या करेंगे, 4s² माइनस ऐसे कैसा, नहीं छेड़ना कुछ भी, s को ब्रैकेट के अंदर लेके आओ, s 2 के पास आया तो 2s, s इस 2 के पास आया तो 2s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, 4s² माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। भाई यहां से देखो 4s² और यहां है 2s, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो यहां से एक तो 2 कॉमन आया और दूसरा क्या कॉमन आया, s कॉमन आया, 2s कॉमन आया, यहां से क्या बचा 2s माइनस 1। बच्चों यहां से देखिए, अब तो कई बच्चे सोच रहे होंगे, बहुत सारे तो समझ गए होंगे कि माइनस का 1 कॉमन लेना है, लेकिन कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर क्या कॉमन ले, कैसे ले। तो देखो बच्चों, प्लस जो होता है वो कैसे आता है, माइनस को जब हम माइनस से इनटू करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, प्लस आता है। तो मैंने प्लस को हटा के क्या लिख दिया, माइनस इंटू माइनस। और अब देखो यहां से तुम्हारे पास क्या कॉमन आया, माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है, माइनस कॉमन आ गया, क्या बचा यहां से 2s, यहां क्या बचा माइनस, प्लस का काम खत्म हो चुका है क्योंकि मैंने प्लस को ब्रेक कर दिया माइनस इंटू माइनस में, एक माइनस बाहर आ गया, यहां क्या बचा माइनस और फिर 1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों 2s माइनस 1 2s माइनस 1 2s माइनस 1 2s माइनस 1 बाहर है, यहां से क्या बचा 2s, यहां कुछ नहीं बचा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, यही तुम्हें बताया गया था। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे फैक्टर हो गए। जब हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो 2s माइनस 1 इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे और 2s माइनस 1 इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। माइनस का 1 उधर गया तो प्लस 1, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस 1, s इज इक्वल टू कितना आया 1/2, s इज इक्वल टू कितना आया 1/2। समझ में आया, ये हमारे पास s की दो सेम वैल्यू आ गई। तो जरूरी नहीं है कि सेम वैल्यू ना आए, जीरोज हैं सेम भी आ सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, वेरिफिकेशन करना है इसका। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल को उठाना है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 को किसके इक्वल रखना है 0 के इक्वल। ओके, उसके बाद इसको किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो जरूरी नहीं है x² लिखो, s² भी लिख सकते हो, bs प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर करते हैं, देखो a इज इक्वल टू कितना है बच्चों 4, b इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 4, c इज इक्वल टू कितना आया 1। फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन बच्चों, वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या लिखना है, हमारे पास दो जीरोज आए थे 1/2 1/2, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू भी कितना
1/2। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है माइनस का 4 अपॉन ए कितना है 4। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, अरे यार हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। 4 से 4 कैंसिल करा, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। बच्चों अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है 1, ए कितना है 4। 1/2 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4। दिस इज द वेरिफिकेशन। ओके, तो ये पोलिनोमियल भी वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से नेक्स्ट नंबर है 3rd। फटाफट एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। देखिए 3x² सॉरी 3rd नंबर है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लीजिए। px इज इक्वल टू 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ओके, px को किसके इक्वल रखना है 0 के, तो हम ये भी लिख सकते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। px को हमने 0 के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं जीरोज फाइंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वर्क हमारा क्या रहता है x² का कोफिशिएंट देखते हैं कितना है 6, शाबाश। उसके बाद कांस्टेंट टर्म 3, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आया 18। 18 को क्या करते हैं फैक्टराइज कर दो, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। ओके, अब हमें इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, इनको नहीं करना ऐसे नहीं, जो फैक्टर्स आए हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो और कितना लेके आना है 7 लेके आना है भाई। 18 प्लस 1 19, 18 माइनस 1 देखो 18 प्लस 1 19, 18 माइनस 1 17, लेके कितना आना है 7। ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। 9 प्लस 2 11, 9 माइनस 2 7, इससे आ रहा है ठीक है, चल जाएगा काम, ज़्यादा मत करो। 11 नहीं चाहिए हमें। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास x का कोफिशिएंट आ जाए उसको ही यहां से उठाओ और यहां पे रख दो। ठीक है, बाकी सब ऐसे का ऐसा 6x² माइनस सब ऐसे का ऐसा। 7 किससे आता है 9 माइनस 2 से, रख दो 9 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस x को अंदर लेके आओ 9x माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस को अंदर लेके जाओ माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहाँ पे 6 जो है 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना। 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, 3 कॉमन आया, यहाँ x² है यहाँ x है, x कॉमन आया, क्या बचा मेरे पास 2, एक x कॉमन चला गया, एक x अंदर बच गया 2x। यहाँ से 3 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, क्या बच गया 3। यहाँ से देखिए दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन ले दो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, दोनों में से क्या कॉमन आया 2x माइनस 3, बचा क्या यहाँ से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए आगे ये क्या आ गए हमारे इस पोलिनोमियल के फैक्टर आ गए। उसके बाद जीरोज फाइंड करने हैं, 2x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रख लो, 3x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख लो, माइनस का 3 उधर गया है तो प्लस 3, 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 उधर गया है तो माइनस 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2, x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/3। ये हमारे क्या हो गए जीरोज। ओके बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें कोफिशिएंट देखने हैं। तो देखिए 6x² माइनस का 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किससे करना है, सबको याद हो गया होगा अब तक, ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, देखो a इज इक्वल टू 6, वेरी गुड, b इज इक्वल टू
-7, सी इज इक्वल टू -3। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक अल्फा ले लो, दूसरा बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3। फॉर वेरिफिकेशन बच्चों, वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 3/2 शाबाश, प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस का b/a, माइनस ऐसे का ऐसा, b क्या है -7/a कितना है 6। तो देखिए यहां से बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 7/6। इसका एलसीएम सबको लेना आता है 2 3, बोथ आर प्राइम नंबर। इफ इन डिनोमिनेटर 2 numbers and both are prime, then the multiplication of this number is the LCM। तो 2 into 3 इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही एलसीएम होगा। 2 into 3 is equal to 6, 2 divided by 6 is equal to 2 3 जा 6, 3 multiply 3 is equal to 9, minus 3 divided by 6 is equal to 2, 2 into 1 is equal to 2 is equal to 7/6। भाई यहाँ से 9 minus 2 is equal to 7/6 is equal to 7/6। आया समझ में? ये तो हो गया अपना एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है माइनस का 1/3, c कितना है माइनस का 3, a कितना है 6। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2। सो दिस इज वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, फोर्थ नंबर है बच्चों। फोर्थ इसने दिया 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस का 8u इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, यहां से u कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। तो देखिए 8 को क्या लिख सकते हो 4 into 2, तो 4 कॉमन आया, u² u, एक u कॉमन आया, यहां से क्या बचा u + 2 इज इक्वल टू